इसी कारण दे कि महादेव को कहा गया है तुरीय देव केवलम। क्या शब्द आया है? तुरीय देव केवलम, यानी महादेव जीव मात्र की तीनों, देखिए हर एक व्यक्ति के जीवन में तीन अवस्थाएं अवस्थित हैं और व्यक्ति उन्हीं तीनों के कर्मों के कर्म बंधन में पड़ा हुआ है। यदि ये तीन अवस्थाओं का कर्म बंधन दूर हो जाए तो अंदर का मैं समाप्त हो जाए और आप साक्षात शिव हो जाए। क्या क्या इसी कारण देखो तीन की संख्या महादेव को प्रिय है। त्रिपुंड भी तीन का, नेत्र भी तीन, त्रिशूल में शूल भी तीन ही है। क्या बाबा को तीन की संख्या, बिल्व पत्र भी वैसे तो 14 दलों वाला तक मिलता किंतु तीन की संख्या। और यहां पर काल भी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। यहां पर लिखा है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन देखिए व्यक्ति का जीवन इन तीन में ही चलता है और जिसका ये तीन संभल गया वो साक्षात शिव हो गया। तो जो मृत्यु लोक का जीव है वो किस अवस्था है? बोले वो बस तीन चीजों के कर्मों में बंधा है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का डर कि भैया आगे क्या होगा। किंतु याद रखिएगा जो कालातीत भगवान शिव की चरणों में आ गया, उनकी शरण में आ गया, उसका भूतकाल, वर्तमान, भविष्य का भय तो करना ही नहीं। व्यक्ति भूतकाल के शोक में अधिकतर डूबा रहता है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, बताओ। कभी कभी होता ना आपको भूतकाल का कोई कष्ट याद आ जाता, पता लगा 10 साल पहले की कोई बात याद आ गई और आप घर में बैठे बैठे उदास हो गए। नहीं, यहां पर लिखा है तुरीय देव केवलम। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी भगवान महादेव हैं, भगवान शिव हैं, वो कह रहे हैं कि जीव की तीनों अवस्थाएं बैलेंस में आ जाती हैं जब वो हमारी शरण में आता है। इसी कारण ध्यान की भी अवस्थाएं, जब व्यक्ति ध्यान में बैठता ना, जब आप शिव जी के मंदिर जाएं तो महादेव को जल चढ़ाने के बाद लिखा हुआ कम से कम, बहुत ज्यादा देर नहीं तो 5 मिनट बाबा के सामने ध्यान लगाकर। अब कई लोग कहते हैं महाराज जब जब ध्यान लगाते हैं तब तब दुनिया भर की बातें याद आती हैं। आने दीजिए, डरिए मत। जब ध्यान लगा रहे और दुनिया भर की बातें याद आ रही, मतलब शिवजी तुम्हारे ध्यान में डिलीट का बटन दबा रहे, पुरानी जितनी भी चीजें थी ध्यान में सब डिलीट कर रहे हैं। क्या एक भाई साहब हमें मिले वृंदावन में, कहते महाराज जब जब ध्यान लगाते हैं तभी तभी इंपॉर्टेंट काम याद आते हैं। तो हमने कहा आने दो, अच्छी बात है भाई, इंपॉर्टेंट काम याद आ रहे हैं मतलब आप ध्यान में जा रहे हो, गहराई में जा रहे हो, और ध्यान की गहराई में जितना डूबोगे उतना ही आप अपनी लाइफ के बहुत अच्छे डिसीजन ले पाओगे। आज व्यक्ति क्या कर रहा है, मोबाइल में लगाए तो ध्यान में जाने का टाइम ही नहीं, मोबाइल का ध्यान 24 घंटे रहता है। एक माता जी कहती महाराज हमें भूत दिखते हैं। हमने कहा रात को क्या करके सोते? बोले फेसबुक चलाकर सोते। तो हमने कहा भूत तो दिखेंगे भाई। रात्रि को यदि तुम राम नाम की एक माला जप कर सो गए तो रात को राघव जी दिखाई पड़ेंगे। अब लगे एकदम स्क्रॉल करने, हाँ कई कई लोगों के तो हाथ में निशान तक बन जाता है। इसी कारण लिखा हुआ है भगवान क्या है, तुरीय देव केवलम। शिव तुरीय अवस्था के साक्षी है। कई लोग कहते ध्यान नहीं लगता ना, देखो शंकर जी के मंदिर जाओ, उन्हें जो प्रिय है ना, यदि नहीं भी लगता झूठे ही बैठ जाओ। कोई आपके सामने सीताराम सीताराम कह रहा है, आप झूठे ही शुरू कर दोगे ना, एक दिन वो सही में आपके अंदर से निकलने लगेगा। आप झूठे ही ध्यान लगाने कही तो आप देखिए, आप जो कलयुग का समय है ना, वो दिखावे का, प्रदर्शन का जरा ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ शास्त्र संत कह रहे हैं कि भैया यदि दिखावे भी तुम भक्ति की कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलने दो। होता है ना, कई लोग मंदिर जाते हैं, हमने देखा है, यदि कोई पड़ोसन मंदिर में आ गई फिर तो उस दिन 3 आरती पक्का होंगी। जय जगदीश हरे, देखा मुड़कर अच्छा खड़ी है, ओम जय शिव ओमकार श्री रामचंद्र, सारी चलेंगी। और जिस दिन अकेली है बोले उस दिन महाराज बस हर हर महादेव किया, बेलपत्री चढ़ाई और भागी। क्यों? दिखाने के लिए, देख हम इतनी पूजन कर रहे हैं।
और शास्त्र कह रहा भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं, भक्ति तो जीव के आत्मदर्शन का विषय है। भक्ति करने के बाद, भजन करने के बाद आपका जो ऑरा है ना, या आपका जो आभा मंडल है, वो इतना दिव्य हो जाता है कि लोग आपको देखकर ही समझ जाते भैया ये भगत है। हमारे वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल में बड़े बड़े अंग्रेज आते हैं, बड़े बड़े फॉरेनर्स आते हैं, उनके आभा मंडल को देखकर ही समझ जाते भैया ये भगत हैं। क्या? और भगत का देखिए चलना, उठना, बैठना, वाणी ये बता देती कि ये ठाकुर जी का हो चुका है, क्योंकि उसको फिर सब में भगवान का दर्शन होने लगता है। इसी कारण कलयुग में देखो प्रदर्शन का बहुत आजकल तो होड़ सी लगी है। यदि एक शिव जी के मंदिर जाएगा, उसका काम बनेगा, तो बगल वाला तो पक्का ही जाएगा। अब बगल वाला उसको देख कर गया, उसका नहीं हुआ, उसने कहा महाराज हमारा तो हुआ नहीं काम।